हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रांशु में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मॉडल पेपर के बारे में। आते लघुत्तरी और बहुवचन प्रश्न हम करा चुके हैं। सबसे पहले इसमें 18 क्वेश्चन आते हैं। हमने बताया था लघुत्तरी प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। पहला लघुत्तरी प्रश्न है 6 मित्रों के भार क्रमशः 40 किलोग्राम, 44 किलोग्राम, 45, 46, 47 और 50 किलोग्राम है। माध्यिका बताइए। सबसे पहले हम जब माध्यिका निकालते हैं तो दो फार्मूले होते हैं। जब सम संख्या दी गई हो, सम संख्या के लिए होता है, देखो पद सम का मतलब क्या होता है, जो 2 से विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा n/2 में पद का मान प्लस n/2 में प्लस 1 में पद का मान, ठीक, में पद का मान टोटल के बटे में 2। यदि विषम दी गई हो तो इसके लिए होता है, विषम के लिए होता है n+1/2 में पद का मान, पद का मान। अब देखो इसमें कितने पद हैं, और सबसे पहले देखो कि आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है घटते से हुए बढ़ता हुआ, घटने से, जो जैसे कोई संख्या दी गई है, सबसे पहले छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। आरोही क्रम इस प्रकार चलता है, इस प्रकार चलता है, ठीक। और जबकि अवरोही उल्टा, बड़े से छोटे की ओर और छोटे से बड़े की ओर कौन चलता है, आरोही क्रम। देखो हम सबसे पहले से आरोही क्रम में लिख लो 40, हाँ लिखा है, तो 44, 46, 45, 46, 47 और 50। 6 पद हो गए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यही तो लगेगा। कौन सा लगेगा, सम संख्या वाला। तो हम इसे थोड़ी देर के लिए बिगाड़ दे रहे हैं। एन का मान होता है जितने पद दिए गए हो, तो पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया, ठीक। 6/2 में पद का मान प्लस 6/2, एन तो है 6 और 1 में पद का मान बट्टे में 2, ठीक। 6 से 2 कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। तो 3 में पद का मान प्लस 3 में पद का मान प्लस 4 में पद का मान, क्योंकि 2 तिया 6 और 1 ये जुड़ जाएगा, 4 में पद का मान बटे में 2। अब देखो तीसरा पद कौन है, चौथा पद कौन है, 1 2 तीसरा ये है और चौथा ये है। तो तीसरा कितना है 45, चौथा कितना है 46 और बटे में 2। 6 और 5 11, हासिल लगी 1, 4 4 8 और 1 9 बटे में 2। इससे भाग दो, 2 6 को 8, 1 बचा 11 हुआ, ठीक। 2 पंचे 10, 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, ठीक। इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 45.5। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू बाई 4 में y। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, हर समान करेंगे, हर समान करेंगे। तो y का ऊपर नीचे गुणा कर दें या फिर y एलसीएम ले लें। तो y जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y², इसका गुणा हो जाएगा प्लस 4 बराबर में 9। इधर देखो y इधर भाग में इधर आएगा गुणा में, तो 2y² प्लस 4 बराबर में 9y। अब इधर देखो ये प्लस में इधर आया माइनस में, 2y² माइनस 9y
प्लस 4 बराबर में 0। अब देखो यहां तक किसी को कोई डाउट हो? ठीक, कोई डाउट? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 8 के ऐसे गुणनखंड करो, जोड़ने या घटाने पर कितने आए? जोड़ने या घटाने पर कितना आए? कितना आए? 9 आए। 8 के ऐसे गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? 8 एकम 8, यही तो हो सकते हैं। तो 8 और 1 9, और ये माइनस के है तो माइनस हो जाएगा। तो 8 एकम 8, ठीक। तो 4 दूनी 8 है, 8 देखो 8 एकम, तो 8 1 9। अब इसी प्रकार देखो प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां तक बात क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो एक तो y आ रहा है और 2, तो 2y। तो जब 2y कॉमन लिया, यहाँ एक y बचा, यहाँ कितना बचा? 2y कॉमन लिया, y तो खत्म हो गया, और 8 में से 2 कॉमन लिया, 4 बचा। इसी प्रकार यहाँ क्या होगा? -1 कॉमन होगा, तो y -4 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? y -4, y -4, तो y -4 कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा? 2y -1 इक्वल टू 0। अब जब हम क्या करते हैं, अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। पहले में जब y -4 को 0 के बराबर करेंगे तो y, ये माइनस के 4 है, उधर गया प्लस के, तो y बराबर में +4। जब इसे करेंगे बराबर तो 2y बराबर में, ये माइनस के उधर प्लस के, इधर देखो ये गुणा में उधर गया भाग में, तो y बराबर में 1/2। नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक, एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है। 12 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक, यदि समांतर भुजाओं में से एक 3 सेंटीमीटर हो, तो दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। दूसरी समांतर भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, एक समलंब चतुर्भुज का ये क्षेत्रफल, ठीक। फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इनटू में ऊंचाई, ठीक। इंपॉर्टेंट है, आगे चल के टेट में भी ये काम आएगा। अब देखो समांतर भुजाओं, 2 समांतर भुजाएं होती हैं, थोड़ा इधर समझना। तो समांतर भुजाएं 2 होती हैं, जैसे इस प्रकार हमने बताया चतुर्भुज, तो इस प्रकार जैसे बनाया कोई चतुर्भुज, ठीक। तो उनकी समांतर भुजाएं कौन सी होती हैं? यही वाली तो होती हैं। तो इसमें 2 होंगी समांतर भुजाएं, तो जैसे A1 मान लो या A2 मान लो, ठीक। समांतर भुजाएं, तो उसमें से एक दी गई है, एक पूछी गई है, ठीक। एक को मैक्स मान ले थोड़ी देर के लिए, एक तो दी गई है। तो अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे। एरिया कितना दिया गया? 12, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, एक दी गई है 3 प्लस के, दूसरी हमें पता करनी है गुणा में ऊंचाई कितनी है 3। अब इधर देखो ये भाग में इधर आया गुणा में, तो 12 दूनी 24, एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक।
इधर देखो ये गुणा में है, इधर आया भाग में, 3 प्लस एक्स, यही तो बचा, तिरुवट 24। अब देखो 3 इधर प्लस के है, इधर आया माइनस के हो जाएगा, 8 में से 3 का कितना आया 5, और सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर लिख लो। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं इसके बाद। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे